में जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, मैं भारत का एक स्टेट केरल का उदाहरण दूंगा। केरल में एक जगह है जो कि अभी हमारे जेहन में नहीं है, मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई एजुकेटेड हैं, तो एक दंपति एक संतति पर वहाँ काम हो रहा है, हम दो हमारे एक। तो जनसंख्या बढ़ाने में है ना, सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो एजुकेशन शिक्षा का है, और सरकार जो है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ना के बराबर काम करती है। अगर भारत सरकार जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? जनसंख्या जो अशिक्षित लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है। भारत में जो गरीबी का कारण था, तो गरीबी के कारण लोग सोचता था हमारा जितना बेटा होगा उतना बोन होगा, है ना, और इसी उम्मीद के साथ भारत का जनसंख्या बढ़ते गया। मुसलमान ही नहीं बढ़ा है, वो गरीब आदमी वो सोचता था अगर हमारा 4 बेटा होगा तो 4 जगह से मजदूरी लाएगा। तो गरीबी, और गरीबी जो था अशिक्षा के कारण। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। संतोष जी, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो मान ली 2 बेटी 1 बेटा है। अच्छा, मतलब ठीक है आपका, है नहीं बिल्कुल ठीक है ना। तो हम लोग एजुकेशन अभी हमारे आसपास जो हमारे जो मुस्लिम भाई है वहाँ भी हम 2 हमारे 2 है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा या योगी जी के द्वारा ये दिखाया जाता है कि भारत में जो आबादी बढ़ाने का काम वो मुसलमान कर रहा है, ताकि हिंदू मुसलमान का जो मामला बार बार देश में खड़ा किया जाए, और सरकार अपनी रोटी सीधा करना चाहती है। ये सरकार शिक्षा स्वास्थ्य आपका एक सवाल ये था, आपने कहा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जाति के हों, इसके जो जिम्मेदारी है वो गरीबी है। गरीबी अशिक्षा। अच्छा, गरीबी की जिम्मेदार कौन है फिर? अशिक्षा है, रोजगार है। शिक्षा का जिम्मेदार कौन है? रोजगार। वो पीछे की सरकार है ना, वो पीछे। जिस तरीके से सुनिए मेरे, जिस तरीके से आप भाजपा गवर्नमेंट को टारगेट आप करते हैं, तो उस तरीके से आप कांग्रेस को भी कर सकते हैं, उसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। बिल्कुल, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, इधर आम आदमी पार्टी, ये चारों 5 नेशनल पार्टी लगभग हो चुकी है। 5 नेशनल पार्टी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपर कास्ट है। वो देखने को अलग अलग पार्टी है, लेकिन सभी का जो है झंडा सिर्फ अलग है, एजेंडा एक ही एजेंडा है कि भारत के बहुजन समाज को गुलाम बना के रखना है, शिक्षा से दूर करके रखना है, रोजगार से दूर करके रखना है, स्वास्थ्य से कमजोर बना के रखना है, ताकि भारत के बहुजन समाज की जो 85% है। भारत के बहुजन समाज है तो कट्टर हिंदू बने बैठे हैं। कट्टर हिंदू बनने वाली बात कहाँ है? कट्टर हिंदू तो ये मीडिया वाला बना देता है, कट्टर हिंदू कोई नहीं। हम बार बार एक ही बोलते हैं, मोहन वही है, मकसूद वही है, मार्टिन वही है। ये मोहन, मकसूद और मार्टिन को जो नहीं समझने वाला लोग है वो इस देश का नहीं है, और भारत के जो जाति में जो बांट दिया है वो जाति में बटे हुए लोगों को हमेशा लड़वाना चाहता है। अंग्रेज हमको 2 में, हिंदू मुसलमान में बांटा, और भारत में जो राज करने वाले लोग हैं हमको 6700 इतना सारे लोग एक बार बताए कि सब आप लोग जनसंख्या जो कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हाथ उठा करके बोलिए सब। आना चाहिए। आना चाहिए, तो आगे आइए, आप आगे आइए। क्यों आना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आना चाहिए? थोड़ा आगे आइए। एक मिनट रुकिए, फिर से बोलिए तो। फिर से बोल रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपने बोला आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? देखिए, अगर जनसंख्या कानून नियंत्रण आ सकता है तो इसमें यह हो जाएगा कि जितने भी लोग, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और भी परेशानियां बहुत सी बढ़ती है। अगर सरकार जो कुछ भी ला रही है तो उसको समझ कर आती होगी। लेकिन एक कम्युनिटी को कहा जाता है ना कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चा पैदा करता है, मानते हैं? ऐसा कोई बात नहीं। कौन कहता है मुस्लिम ज़्यादा बच्चा पैदा करता है? वैसा कहीं नहीं है। कौन बच्चा पैदा नहीं करता है? कौन बच्चा पैदा नहीं मानते इस बात? जी हम नहीं मानते। आप कितने भाई बहन हैं? हम 5-6 भाई बहन हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरवाज हुआ। अच्छा, अरवाज जी, इधर आप आइए, आप आइए। आप ये बताइए कि जो जनसंख्या कानून के बारे में, जनसंख्या के बारे में जो अभी जो सोशल मीडिया पे जो हल्ला मच रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले एक बात तो समझिए कि वर्तमान समय का ये मांग नहीं है, न ये मुद्दा है। भारत सरकार हर चीज़ में विफल है, उसके पास कोई ऑप्शन अब बचने को नहीं है। तो कभी मंदिर मस्जिद, मुस्लिम पाकिस्तान और मस्जिद और मुसलमान अगर नहीं होता है तो जो सत्ता में भी मौजूद है वो लोटा कटोरा लेके भीख मांग रहे होते। तो रही बात, अब इनका मेन जो टारगेट है ये जनसंख्या वृद्धि फलाना ढकाना नहीं है, पेट में दर्द है पैर का दवा खिलाया जा रहा है। 100 की सीधी बात है कि इसको मुसलमानों पर टारगेट कर कर किस तरह से इस देश के बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमुली, डोम, दुसाद, चमार, धोबी, यादव,
अल्पसंख्यक धर्म परिवर्तित मुस्लिम को गुमराह करके सत्ता में चंद मुट्ठी भर लोग कैसे काबिज रहेंगे, इसकी पॉलिसी मेन इसके पीछे ये रीज़न है। आप तो कहते हैं कि काबिज कैसे रहेगा, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलते हैं। हाँ, सबका साथ ये हो रहा है कि एक चीज़ हम मोदी जी की तारीफ करेंगे, और हम एक नौजवान हैं, हमको करना भी चाहिए, कि समाज में एक विडंबना पैदा हो गया है कि जो जॉब में लड़का रहेगा, चाहे काला रहे, चिपटा रहे, कैसियो रहे, तो उसको लड़की मिल जाएगी। तो मोदी जी ने क्या कहा, ऐसा करो कि अब जॉब ख़त्म कर दो, सब लड़का में जो मतभेद है, वो जो छुआछूत का रिवाज पैदा हो रहा बेरोजगारों के प्रति, उसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए हम मोदी जी का तारीफ़ करते हैं कि वो रोज़गार पूर्ण रूप से ख़त्म कर रहे हैं। वो बोलने सबका साथ योजना लाए हैं, भूल गए उसको हाँ, आप। क्या योजना है बताइए। सबका साथ सबका विकास, और समझिए मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लगातार मुसलमानों के साथ मोब लिंचिंग हो रहा है देश के अंदर, लगातार मुसलमानों के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है। कन्हैया लाल को भूल गए। अरे सुनिए सर, एक हम ये नहीं उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, वो उसका भी जड़ कौन है? यही मुख्यधारा की बहुसंख्यक मीडिया जो घुटना टेक चुकी है सत्ता के आगे में। मुख्यधारा की मीडिया को तो हम वैश्या कहना भी उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वैश्या भी देश का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बेचती है। जिस तरह से भारत की मुख्यधारा की मीडिया सत्ता के आगे में जाके कमर में घुंघरू बांध कर नाच रही है आज, उसी का कारण है कन्हैया या कोई भी ऐसा कांड हो रहा है, उसके पीछे मीडिया का हाथ है। मुख्यधारा की मीडिया और मीडिया सत्ता के आगे घुटना टेक तलवार चाट पट्टाधारी बन चुकी है। तो ये किसी व्यक्ति और विशेष और अपवाद पर नहीं जाइए। देश के अंदर किस तरह मोमेंट को चेंज करके इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अब सरकार नौजवान रोजगार मान रहा है। आप बोले हिंदू मुस्लिम, देश में भुखमरी है, हिंदू मुस्लिम, देश में आपातकाल से भी ज़्यादा खराब स्थिति पैदा हो चुका है पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान और मुसलमान है और कुछ इससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, और आप बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये एकदम ही विफल सरकार है। और मेरी देश के नौजवानों से और देश की आपके पास वापस लौटेंगे। आप ये बताइए कि सर कि जो श्रीलंका में जो भी हालात हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मोबाइल वगैरह तो चले हुए करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो सकता है? देखिए, जब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा, लोगों का आमदनी का जरिया नहीं बढ़ाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। तो भारत के लोगों को मतलब विशेषकर भारत पे जो शासक वर्ग है, उनको श्रीलंका से एक सबक लेना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है। वो जल्द से जल्द श्रीलंका बनाना चाहती है, श्रीलंका बनाना चाहती है। हाँ, अब बिल्कुल आने वाले समय में श्रीलंका जैसा भारत का भी हाल हो जाएगा। भारत को श्रीलंका बनने में सिर्फ एक उद्योगपति को भागने की देर है। जिस तरह पीएम कहते हैं ना, एक फोन कॉल की दूरी है। जस्ट अगर अभी DHFL कंपनी 34,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, कोई मीडिया ने नहीं दिखाया। अभी अगर अडानी अंबानी भाग जाए तो ये देश का हाल श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। सारा अरबों करोड़ों उसके पास कर्जा दे चुका है हमारा भारत सरकार। तो सिर्फ एक आदमी के भागने की देर है। इसको श्रीलंका से बदतर बनने में समय नहीं लगेगा। तो हमारी सरकार जब ये डॉलर के मुताबिक हमारे देश की रुपया अब लगभग 80 पर चला गया, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? वो भी तो 90 पर था। तो एक आदमी सिर्फ भाग जाए, अडानी और अंबानी, इस देश का हाल श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। हमारे लोग बहुत सारे भाई साहब हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अरबों रुपया दिया गया है उसको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि किसी तरह सरकार से अपील है, अडानी अंबानी नहीं भागना पाए, वरना श्रीलंका से बदतर हाल हम लोगों का हो जाएगा। उम्मीद हम यही करते हैं कभी ऐसा वक्त ना आए कि हमारा देश जो है उस मुकाम तक पहुँचे। हाँ, जनसंख्या के आधार पर अभी बातचीत हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण की बात। सरकार को अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना होता तो पार्लियामेंट में नेताओं के साथ विचार विमर्श कर करके ये कानून ला देता। लेकिन ये कानून लाने के पहले कह देना ये कि मुस्लिम लोगों की अधिक आबादी बढ़ रही, अधिक बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये पहले ही ये टारगेट हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का। अगर देश में जनसंख्या बढ़ रही है, समस्या सबों के लिए है, तो इसकी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहिए है। लेकिन ये इसके कानून लाने के पहले ये कह देना कि इस देश में मुसलमानों
के लोगों ने जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा हाथ बटा रहा है, बहुत बड़ा है। ये हिंदू टारगेट करना कि हिंदू के अंदर ये दे देना कि वो मेरे पक्ष में हो, ये एक ही वोट का राजनीति है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। हिंदू को एक साथ कर लेना, मुस्लिम को टारगेट बना करके हिंदू मुस्लिम में लड़ा देना। और जनता अब क्या, जो जिस तरीके से जनता को बहकाया जाता है धर्म के नाम पे, तो जनता बहकने वाली है, जनता समझ चुकी है। जनता को समझाने का काम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ है जो समझा रही है, और वही कारण है कि आज पहले होता था दंगा, लेकिन अभी दंगा नहीं हो रहा है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे बेगूसराय के अंदर जो है यहाँ की आम जनता जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए। इन्होंने जो है अपनी दिल की बात कही है, इन्होंने अपनी दिल की बात रखी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।